ऐसे पुत्र पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जो अहित करे, क्योंकि यह रोग के समान है और रोग पे भरोसा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे प्रहलाद महाराज, यहाँ सब कुछ उल्टी दुनिया चल रही है। हिरण्यकशिपु दैत्यराज है और प्रहलाद एक भक्त हैं, इतना सुंदर 5 साल में ही भगवत ज्ञानी पुत्र प्राप्त हुआ प्रहलाद महाराज को, इसको हिरण्यकशिपु को। लेकिन दैत्य के यहाँ सब कुछ उल्टा होता है, वहाँ भगवत बुद्धि नहीं चाहिए, वहाँ पे दैत्य आसुरी बुद्धि चाहिए। आसुरी बुद्धि है तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु के लिए प्रहलाद जैसे भक्त पुत्र उसको दुश्मन लग रहा था। वैसे पिता किसका हो, पुत्र किसी का भी हो, पुत्र का कर्तव्य है पिता का आज्ञा का पालन करना। लेकिन पिता का आज्ञा पालन करना शरीर का धर्म है, क्योंकि पिता पुत्र में शरीर का रिश्ता है। लेकिन यदि इस शरीर धर्म से ऊपर है भागवत धर्म, तो यदि भागवत धर्म में कोई लगा हुआ है तो शरीर धर्म को छोड़ देना चाहिए। भागवत धर्म में भगवत प्राप्ति के लिए पिता पुत्र का कोई रिश्ता ठीक नहीं है, वो शरीर धर्म है। माता पिता का रिश्ता शरीर का धर्म है, शरीर से उत्पन्न हुआ है ना, आत्मा से कुछ नहीं लेना देना। आत्मा से कोई किसी का न पुत्र होता है न कोई किसी का पिता होता है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या वैष्णव धर्म में रहते हुए उन्होंने गलत कर दिया, अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, पिता के मुताबिक नहीं बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं? नहीं, प्रहलाद महाराज ने अपने शरीर के पिता का कभी भी उपहास नहीं किया, कभी वैर नहीं किया पिता से। प्रहलाद महाराज जानते हैं कि हमारे पिता असुर है, विष्णु के शत्रु है, लेकिन फिर भी पिता होने के नाते जब कभी भी प्रहलाद जी अपने पिताजी के पास आते, तो दंडवत प्रणाम करते, दंडवत। तो प्रहलाद महाराज हमेशा पिताजी का रिस्पेक्ट किए हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं, पिताजी को पिताजी कह के बुलाए हैं, जो आज्ञा पिताजी। लेकिन अंदर से ज्ञान से भरे थे, तो करते वही थे, समझते वही थे जो उनको उनके गुरु ने, नारद जी ने बताया था, अर्थात भगवत ज्ञान। जब भगवत ज्ञान व्यक्ति का जागृत हो जाता है ना, तो बाहर की ज्ञान को समझ जाता है कि ये कौन सा भगवत अनुसार है, कौन सा भगवत विरोधी है। लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से भक्त कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता जिस